अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी की शादियों में बनने वाले फेमस नान गोश्त की रेसिपी। यूपी में भी हर जगह अलग अलग तरीके से बनते हैं। ये वाली रेसिपी संभल के मशहूर नान गोश्त की रेसिपी है। यहाँ की हर शादी हर फंक्शन इन वाले नान गोश्त के बिना तो अधूरा है। मतलब कि ऐसा है यहाँ पर कि चाहे कितनी भी ज़्यादा वैरायटी हो, पर ये वाले नान गोश्त के आगे ना सारी चीज़ें फेल हैं। मैंने इन नान गोश्तों को बिल्कुल जैसे बावर्ची बनाते हैं ना शादियों में, बिल्कुल वैसा ही बनाया है। अगर आप मेरी इस रेसिपी से नान गोश्त बनाएंगे तो सेम वैसा ही टेस्ट मिलेगा जैसे शादियों में बावर्ची बनाते हैं। तो चलिए आइए आज की सुपर टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 किलो गोश्त। और ये हमने साफ बोटी का गोश्त लिया है, हड्डी वाला या फैट वाला, जैसा आपको मिले वैसा ले लें। लेकिन साफ बोटी का लेंगे तो नान गोश्त ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हम चूल्हे पर एक पॉट रख लेंगे। अगर आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। और उसमें डालेंगे 150 ग्राम के करीब घी। साथ ही में इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहें अकेले घी या अकेले ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बावर्ची इसी तरह से दोनों चीज़ों में बनाते हैं, तो मैंने दोनों चीज़ें ही डाल ली हैं। अब हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। और ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसे हमने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। अब ये जो बारीक वाली है ना, इसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। और ये जो मोटी कटी हुई प्याज है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, तो इसे हम रख देंगे साइड में। और इस प्याज को हम हाई फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो इस तरह से इसे बार बार चला देंगे। जैसे ही प्याज ऐसे लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी, तो सबसे पहले तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और प्याज को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो प्याज को निकालने से पहले हमेशा फ्लेम को ज़रूर बंद कर दें, वरना प्याज निकालने में भी जल जाती है, फिर उसका बहुत बेकार टेस्ट आता है कोरमे में। अब हम प्याज को निकाल कर तो रख देंगे साइड में, इसे ठंडा होने के लिए। और ये घी और ऑयल जो है जिसमें हमने प्याज फ्राई की है, इसी में डाल देंगे गोश्त। तो गोश्त को हमने अच्छे से धो लिया है। तो गोश्त को हमें डालकर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। इसी में हम डाल देंगे फ़ौरन से पानी। तो यहाँ पर हमने आधा लीटर पानी डाला है। हम खुले बर्तन में बना रहे हैं, अगर आप कुकर में बनाएं तो इसका भी आधा पानी डालिएगा। तो गोश्त को बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा, उसका टेस्ट बदल जाता है। बावर्ची इसी तरह से बिना गोश्त को फ्राई किए बनाते हैं, तो आप भी इस तरह से ही बनाइएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही में हमने लिया है आधा टेबल स्पून हल्दी का पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही में हमने लिया है 1 टेबल स्पून पीली मिर्च का पाउडर। तो पीली मिर्च ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बावर्ची ज़रूर डालते हैं पीली मिर्च, इसलिए मैंने भी यूज़ की है। अब जो ये मोटी कटी हुई प्याज थी जिसे हमने बचा के रखा था ना, इसे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, तो जिसमें है ये थोड़ा सा फूल छबीले का। पता नहीं आपके यहाँ पर मिलता हो तो क्या बोलते हो, हमारे यहाँ छबीला ही बोलते हैं। आधा टेबल स्पून है ज़ीरा, 5 है सफ़ेद इलायची, 2 है सुरख इलायची, 5-6 काली मिर्चें हैं और 4-5 लौंगे हैं, साथ में 1 तेज़पात का पत्ता है। इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। अब हम इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे और ढककर इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ढक्कन को खोलकर स्पून से इसे एक बार चला देंगे। और चलाने के बाद इसे दोबारा से ढक देंगे और ढककर फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो जब तक ये गोश्त हमारा गलेगा, हम बाकी की चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ली है 2 चम्मच के करीब खरबूजे के बीज, 3-4 चम्मच के करीब यहाँ पर हमने लिए हैं काजू। साथ ही में हमने लिया है 1 चम्मच के करीब गोले का बुरादा। तो गोले के बुरादे को तो हम डाल देंगे इसी तरह से प्याज में। और ये जो काजू और मींगे हैं, इन्हें हम पीस लेंगे बारीक। तो आप चाहें तो सूखा पीस लें या फिर पानी से पीस लें, हमने यहाँ पर इन्हें सूखा ही पीस लिया है। इसे प्याज में डालने के बाद इसके लिए हम एक बहुत ही खुशबूदार सा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 2-2.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 जावित्री का फूल और ये एक छोटा सा टुकड़ा है जायफल का। और उसके बाद यहाँ पर है 1 चम्मच के करीब सूखे गुलाब की पत्ती और ये 6 सफ़ेद इलायची हैं। इन सारी चीज़ों का बारीक पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इन चीज़ों को आपको दिखाया था, ये मसाला हमारे पास बना हुआ है, तो हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो आपके घर में भी बना हुआ हो तो 1 टेबल स्पून भर के डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने डाले हैं कुछ कतरे केवड़े के। अब हम इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज फ्राई होने के बाद क्रंची सी हो जाती है, तो जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे ना, ये पाउडर जैसी बन जाएगी। जब ये ऐसे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो इसमें डालेंगे हम ये 150 ग्राम के करीब दही। इसे डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हमारा मसाला बन करके तैयार हो चुका है। इसे रख देंगे हम साइड में। अब देख लेंगे हम गोश्त को। तो यहाँ पर गोश्त को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें से एक बोटी निकाल कर देखेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गला है या नहीं। तो यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन आपके गोश्त के ऊपर भी है वो कितनी देर में गले। तो हमारा गोश्त ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो 20 से 25 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसे भून लेंगे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक। जब ये 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुन जाएगा तो जो हमने मसाला बना के रखा था ना, उसे डाल देंगे। अब इस मसाले को डालकर हम स्पून से लगातार चलाएंगे, क्योंकि काजू और मींगों की वजह से ना ये मसाला बहुत जल्दी नीचे से जलने लगेगा। तो इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो हम अब कर देंगे फ्लेम को मीडियम और इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से। तो जितनी अच्छी तरह से इसे भूनेंगे ना, तो टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा और लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भूनिएगा। जब ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा ना, तो इस तरह से फटाफटा सा होने लगेगा मसाला, यानी कि ऑयल अलग हो जाएगा और मसाला अलग हो जाएगा। तो जब ये इस तरह से हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम ग्रेवी के लिए पानी। इसमें हमने डाला है ग्रेवी के लिए 1 कप के करीब पानी। तो इसकी ग्रेवी ना तो ज़्यादा थिक रहती है और ना ज़्यादा पतली। ये देखिए, मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ, इस तरह से रहती है इसकी ग्रेवी, मीडियम। अब बस इसे हम ढक देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, फ्लेम को हम बंद कर देंगे और 2 मिनट तक इसे इसी तरह से रखे रहने देंगे। 2 मिनट बाद जब तरी ऊपर आ जाएगी तो इसे हम खोल कर देखेंगे। ये देखिए, मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नान गोश्त का गोश्त हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर शादियों में जब इसे सर्व किया जाता है नान गोश्त को, तो स्टील के तो डोंगे होते हैं जिसमें इसे सर्व करते हैं, और ये जो मिट्टी के प्याला रखा हुआ आप देख रहे हैं ना, तो इसमें इसे खाया जाता है। और इस मिट्टी के प्याले की वजह से ही नान गोश्त का टेस्ट ना डबल हो जाता है। तो आपके आसपास भी अगर मिट्टी के प्याले मिलते हों तो एक बार नान गोश्त बनाकर ना इन मिट्टी के प्यालों में खाइएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे। और ये देखिए, ये इस तरह से होते हैं कच्ची मिट्टी के प्याले। तो आपके यहाँ पर मिलते हो ना, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इन प्याले में खाना। और ये देखिए, इसके साथ ये वाले नान खाए जाते हैं तंदूरी, और इन्हें देसी आटे से बनाया जाता है। मतलब कि जो पैकेट में आटा आता है उससे नहीं बनते हैं, चक्की पर जो देसी आटा मिलता है उससे बनाया जाता है। तो आप भी इन नान गोश्त को एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।